हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम सीटेट जुलाई एग्जाम 2024 के संबंध में। 7 जुलाई 2024 का आपका एग्जाम है और इसी बीच हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ओएमआर सीट को लेकर के, आपको कैसे ओएमआर सीट को फिलअप करना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है लैंग्वेज को लेकर के, यानी कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, क्योंकि आप लोगों ने क्या उसमें कौन सा सब्जेक्ट फिलअप किया है उसके हिसाब से आपको प्रश्न कहाँ से कहाँ तक के प्रश्नों को आपको सॉल्व करने हैं इसके संबंध में बताएंगे। क्योंकि आप चाहे कितनी भी तैयारी कर लीजिए, अगर आप यहाँ पे चीज़ें नहीं समझते हैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को, तो आप समझिए कि एक तरह से फेल हो जाएंगे। क्योंकि आपको लगेगा कि हमने तो प्रश्नों को जो है सॉल्व करके आया है, आज जब नंबर आएगा तो आपका नंबर आएगा 2 नंबर 4 नंबर इस प्रकार से आएंगे। तो आपको ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये देखिए, यहाँ पे एक गलती से आप फेल हो सकते हैं, तो आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। इसलिए ये वीडियो बनाया गया है कि जिससे आपका जो है जो भी तैयारी है, जो भी आप लोगों ने तैयारी किया है, उस पर पानी न फिरे। तो वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक और जो भी आपकी जानकारी दी जाएगी वो ऑथेंटिक न्यूज़ होगी। यहाँ पे चलिए दिखा देते हैं। आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये है ओएमआर सीट। यहीं से हम आपको समझा देंगे कि आपको लैंग्वेज पेपर को लेकर के कहाँ से कहाँ तक के प्रश्नों को सॉल्व करना है। ये है आपका लैंग्वेज, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है इसमें, ठीक है, लैंग्वेज को प्रश्नों को समझाएंगे, लेकिन यहाँ पे पहले देखिए रोल नंबर आपको फिलअप करना है और गोला जो है आप भरिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है, अच्छे तरीके से गोला भरिएगा। और यहाँ पे आपका दिया है कि मुख्य प्रश्न पुस्तिका, यानी कि बुकलेट नंबर दिया गया है, इसको यहाँ पे भरना है, ठीक है। और ये पूरा जो है आपका सीटेट का ही है, ठीक है। और यहाँ देखिए कोड दिया गया है, आपका पेपर कोड कौन सा है, ठीक है, वो चीज़ें पेपर कोड आपका जो भी हो वहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद लैंग्वेज वाला जो पेपर है उसका भी कोड, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका जो लैंग्वेज 2 है उसमें आपका क्या लैंग्वेज था उसको लेकर के आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आपके जो भी आपके या तो संस्कृत होगा, इंग्लिश होगा, जो भी होगा, आपका जो पेपर मिलेगा संस्कृत वाला, उसमें आपके ये जो कोड दिया गया है, ठीक है, ये आपके कोड दोनों सेम होने चाहिए, तभी जा करके मान्य होगा, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई। उसके बाद से देखिए यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व कैसे करना है। आप देखिए यहाँ पे सारे प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं। और सभी पोर्शन में जो है आपको, चाहे सीडीपी हो, चाहे हिंदी हो, मैथ हो, ठीक है, सभी में जो है आपको देखने को मिलेंगे क्या 15-15 नंबर का, यानी कि पेडागॉजी पोर्शन देखने को मिलेगा। यानी कि सीडीपी 30 का है तो आपको 15 नंबर पेडागॉजी देखने को मिलेगा। अगर वहीं पे हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी आपको जो है 15 नंबर का पेडागॉजी देखने को मिलेगा। तो पेडागॉजी वाले प्रश्नों को जो है अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे चीज़ें समझिएगा, आपको लैंग्वेज को लेकर के हम बता देते हैं आपको। और देखिए यहाँ पे आप सिग्नेचर करेंगे अपना, नीचे देखिए यहाँ पे सिग्नेचर आपका होगा, यहाँ पे कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। और चीज़ें यहाँ पे हम लैंग्वेज को लेकर के बता देते हैं आपको। स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे लैंग्वेज को लेकर के सारी चीज़ें यहाँ पे रखी है। देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, यहीं से आपको हम समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे भाग 1 में, ठीक है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जो प्रश्नों की यहाँ पे प्रश्न होंगे एक से लगा करके 30 तक होंगे। वहीं पे गणित की बात करें तो गणित जो आपका मैथ होगा वो 31 से लगा करके आपके 60 तक होंगे, ठीक है। और जो पर्यावरण यानी कि ईवीएस होगा वो आपका 61 से लगा करके 90 तक, ठीक है। ये आपको तीनों पोर्शन जो है ये तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है, ये आपका पोर्शन होगा ही, इसमें किसी को नहीं बचना है। यानी कि आपको सीडीपी भी करनी है, फिर मैथ भी करनी है, फिर यहाँ पे जो 61 से लेकर के 90 के बीच है वो आपका ईवीएस वाला जो पोर्शन है, ये जो पीआरटी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए तो ये होना ही है, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ तक 90 तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, 90 तक आप करेंगे शुरू से लगा करके, यानी कि 1 से लगा करके 90 तक कोई नहीं है। अब यहाँ पे लैंग्वेज वाला मामला फंसता है कि लैंग्वेज जो यहाँ पे दिया गया है 91 से लगा करके 120 तक। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए 2 भाषाएं दी गई हैं, भाषा आपका अंग्रेजी दिया गया है, हिंदी दिया गया है, ठीक है, आपका संस्कृत भी हो सकता है, ठीक है। अगर भाषा 1 में, अभी हम एडमिट कार्ड के थ्रू भी आपको समझा देंगे, पहले यहाँ समझ लीजिए। भाषा 1 में अगर आपका मान लीजिए इंग्लिश है, देखिए यहाँ पे इंग्लिश भी दिया है, हिंदी भी दिया है, तो आप भाषा 1 में मान लीजिए ऐसे लिखा होगा आपके एडमिट कार्ड में लैंग्वेज करके, ठीक है। लैंग्वेज 1 में आप लोगों ने क्या डाला है, आपने हिंदी डाला है या आप संस्कृत डाले हैं या इंग्लिश डाले हैं। अगर लैंग्वेज 1 में आप लोगों ने जो है अंग्रेजी डाला है तो आपको प्रश्न 91 से लगा करके 120 के प्रश्नों को सॉल्व करने हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने लैंग्वेज 1 में आप लोगों ने हिंदी डाला है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, हिंदी के पोर्शन जो आपको 91 से स्टार्ट होंगे वो 91 से लगा करके 120, वो वाले पोर्शन को आपको करना है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अगर यही चीज़ उल्टा हो गया, मान लीजिए यहाँ पे
भाषा सेकंड में आप लोगों ने अंग्रेजी डाला है या हिंदी डाला है। तो अगर आप लैंग्वेज, यहाँ देखिए समझिएगा, लैंग्वेज 2 में अगर आप लोगों ने अंग्रेजी डाला है, लैंग्वेज 2 की बात कर रहे हैं, लैंग्वेज 2 में आप अंग्रेजी सब्जेक्ट है आपका, तो आप यहाँ पे जो है 121 से लगा करके 150 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आपके लैंग्वेज 2 में हिंदी है तो आपको वहीं से यानी कि 121 लगा करके 150 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे इसमें भी, ठीक है। वो अलग अलग दिया रहेगा, आप ये देख लीजिएगा कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 कौन सा है। आप पहले अपना एडमिट कार्ड देखेंगे उसमें क्या दिया है, पहले में लैंग्वेज 1 में क्या दिया है, लैंग्वेज 2 में क्या दिया है। एडमिट कार्ड के थ्रू आपको समझा देते हैं, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ये है आपका सीटेट जुलाई 2024 का एडमिट कार्ड, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए लैंग्वेज आपका 1 दिया है, फिर लैंग्वेज 2 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने लैंग्वेज 1 में क्या है कि इन्होंने हिंदी रखा है। तो हमने आपको बताया कि अगर आपका हिंदी है लैंग्वेज 1 में तो आपको 91 से लगा करके ध्यान दीजिएगा बातों को, ठीक है। ये बहुत ही काम की चीज़ है आपकी, क्योंकि आप तैयारी अच्छे से किए हैं तो आपका कोई भी चीज़ पॉइंट गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने हिंदी रखा है, ये इनका जो सब्जेक्ट है वो हिंदी है, तो उनको 91 से लगा करके 120 तक के प्रश्नों को सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक समझ गए आप। उसके बाद से देखिए, अगर यहीं पे इंग्लिश रहता तो यहाँ पे 91 से लगा करके 120 वाला ही पोर्शन इंग्लिश वाला सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, हम रिप्लाई आपको दे देंगे इसके संबंध में। देखिए अब उसके बाद लैंग्वेज जो ऑफर है सेकंड में, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन्होंने संस्कृत लिया है, ठीक है। तो संस्कृत इन्होंने लिया है, यहाँ पे मैथ भी हो सकता है, ठीक है। जिन्होंने मैथ लिया होगा तो यहाँ पे संस्कृत है, तो संस्कृत की जगह इंग्लिश हो सकता है, सॉरी यहाँ पे इंग्लिश हो सकता है। यहाँ पे देखिए संस्कृत है इनका, ठीक है। तो संस्कृत में इनको क्या करना है, इन्होंने सेकंड लैंग्वेज में लिया है तो इनको 121 लगा करके 150 तक के प्रश्नों को सॉल्व करने हैं, ठीक है। यानी कि 121 से लगा करके 150 जो प्रश्न है उसको सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई, यहाँ तक समझ गए होंगे आप, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये तो आपका एसएसटी वाला सब्जेक्ट है, ठीक है, एसएसटी लिखा हुआ है, तो ये आपका सोशल साइंस होगा। यानी कि इनका जो पेपर 2 है वो सोशल साइंस है, ठीक है। तो ये पेपर सेकंड वाला है और ये आपका फर्स्ट पेपर है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, आशा करते ये चीज़ें आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अगर देखिए आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए। देखिए ये है प्रीवियस ईयर का पेपर है, ठीक है, यहाँ समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो जो भी आपका पेपर होगा पीआरटी के लिए जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए हैं वो 1 से लगा करके 90 तक के प्रश्नों को आपको यहाँ पे कोई भी छेड़खानी नहीं करना है, वो आपको सॉल्व करते जाना है 91 तक, मतलब कि 90 तक। अब यहाँ पे 90 यानी कि 91 से लेकर के आपको देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 90 तक हैं, ठीक है। यहाँ पे 90 तक ख़त्म हो जाता है और ये ईवीएस का पोर्शन है तो यहाँ तक आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद से यहाँ देखिए, ठीक है, ये हो गया आपका इंग्लिश। यानी कि यहाँ पे देखिए उन्होंने लिखा हुआ है कि कैंडिडेट शुड अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 4, ठीक है, और 91 to 120, ठीक है। यानी कि 91 से लगा करके 120, ठीक है, ये होगा आपका। इफ़ यू ऑप्टेड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, ठीक है। तो जिनका भी यहाँ पे लैंग्वेज 1 होगा इंग्लिश, वो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद यहाँ समझिए, देखिए इसके नीचे आपको फिर सेम ऐसे ही देखने को मिलेगा। यानी कि जो भी कैंडिडेट लैंग्वेज 1 में हिंदी लिए होंगे उनके लिए है, और भाषा का विकल्प हिंदी चुना है। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि परीक्षार्थी भाग 4 में यानी 4 में 91 से लगा कर 120 के प्रश्नों का उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा 1 का विकल्प हिंदी चुना हो। तो यहाँ पे लैंग्वेज 1 की बात हो रही है, लैंग्वेज 1 में हिंदी है तो आपको 91 से लगा करके 120 के प्रश्नों को आपको सॉल्व करने हैं। आशा करते हैं यहाँ तक आप चीज़ें समझ गए होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए लैंग्वेज 2 के लिए, जो भी लैंग्वेज 2 के लिए यहाँ पे कैंडिडेट अप्लाई किए होंगे, जिनका भी लैंग्वेज 2 इंग्लिश होगा, ठीक है, इंग्लिश होगा लैंग्वेज 2 में, वो यहाँ पे 121 से लगा करके 150 के बीच करेंगे। अब देखिए इसके नीचे जाएंगे तो आपको हिंदी का मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हिंदी का मिल गया। यानी कि लैंग्वेज 2 में अगर आपका हिंदी है तो आपको 121 लगा करके 150 तक के प्रश्नों को सॉल्व करना है। दोस्तों आशा करते हैं ये चीज़ें आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है इससे रिलेटेड तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, इसके लिए ज़रूर आपको यहाँ पे रिप्लाई मिलेगा।